जय हिंद। जैसे एक टीचर के द्वारा मैसेज किया गया था कि कब का है। अभी से 9 घंटा पहले, मतलब लग रहा कल का है, कल रात का है। सर मैं रांची से हूँ, क्या मैं आपके कोचिंग में जेपीएससी बीपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ाने के मौका, मतलब आप मौका दीजिएगा? तो देखिए, आप वीडियो के थ्रू बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। जैसे कि एक नया ब्रांच लोग एक नया ब्रांच बहुत जल्द खुलने वाला है, लगभग ये मंथ तक ओपन हो जाएगा। ये मंथ यानी अप्रैल मई मई है ना, मई चल रहा है, तो ये मई लास्ट तक, मतलब ये मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा कि कोचिंग वहाँ एक बहुत बड़ा कोचिंग खुल रहा है। ये तो बहुत बड़ा कोचिंग खोलने के चक्कर में आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। पिछले कुछ महीने पहले भी सोचे कि बहुत बड़ा कोचिंग खोला जाए, बट टीम के कमी के कारण और बहुत ज़्यादा रेंट के कारण पॉसिबल नहीं हो पाया था। एटलीस्ट बता रहे हैं कि क्या रूम था, बहुत छोटा रूम, 64-65 हज़ार, यानी 2 रूम का आपका हो गया 1,28,000 ना। हाँ, 1,28,000, 20 मान के 1,28,30,000, एक तो 1,28,000 30,000 जो बोलिए, प्लस मेंटेनेंस चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, आर्टिस्ट लेके जब 1 लाख 1.5 लाख तक हम इन्वेस्ट करेंगे खेल रेंट में, प्लस टीचर का पेमेंट अलग है। टीचर का पेमेंट एटलीस्ट नहीं भी दीजिएगा तो आज का रेट में टीचर, अगर वो कम्पटेटिव टीचर है तो 20 से कम क्या लेगा वो, 20-25 से। अब यस, प्राइवेट स्कूल नहीं ना है कि चलो प्राइवेट स्कूल में किसी को भी रख लिए 2,025 से 3,000 में। प्राइवेट स्कूल में क्या है, आज के आसपास तुम लोग प्राइवेट स्कूल में क्या स्थिति देखा? 2,000-3,000 बच्चा बच्चा को इंटर पास, मैट्रिक पास, जो बच्चा मैट्रिक पास किया एक बार इंटर पास किया, उसको रख दूसरे बच्चों को भविष्य खराब किया जा रहा है। क्योंकि जब हर एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाला, छोटा मोटा स्कूल वाला जानता कि हर एक बच्चा कहीं ना कहीं कोचिंग ट्यूशन कर रहा। हम स्कूल में खराब ही पढ़ाएंगे तो बच्चा ट्यूशन कोचिंग में कंप्लीट कर लेगा। लेकिन जब कॉम्पिटेटिव का तैयारी जब होता है तो उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं। बता रहे हैं, हाई क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं। क्योंकि याद रखो, इसे ये सब मैथ है, देखो ये सब मैथ है। तो ये आर एस अग्रवाल का मैथ है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड है, छोटा मोटा बात नहीं, ये भी बहुत हार्ड है। बट आजकल क्या है, गूगल में दिया रहता है सबका। आजकल बहुत टीचर ऐसे हैं जो एक लिमिटेड पढ़ाई करके 10-15-16 क्वेश्चन, 10 बहुत बोल दिए, 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी घर से पढ़ के आएंगे और 4-5 क्वेश्चन ही क्लास में वहां बढ़ जाना, 4-5 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हम बहुत टीचरों को जानते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटेटिव का बात आता है, कंपटीशन का जब मैथ का बात आता है, तो कंपटीशन का मैथ का कोई अंत ही नहीं है। कब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एवरी क्वेश्चन डिफरेंट आएगा। और वो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम लोग देखा होगा, जब हम लोग कंपटीशन के बच्चे को पढ़ाते हैं, अभी भी यूट्यूब में वीडियो होगा, सोल्व ही नहीं करना पड़ता है, बच्चे को एकदम ट्रिक बताना पड़ता है, 1 से 2 लाइन में कैसे आंसर आएगा। उस समय तुम कौन गूगल से पढ़ के आएगा? कौन सा गूगल में क्वेश्चन दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। ये तो गूगल में दिया हुआ, चलो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, या तो आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन गूगल में टीचर पर 5 क्वेश्चन पढ़ के आके, 5 क्वेश्चन आके घर में प्रैक्टिस करके आके बता दिया। बट कंपटीशन का तो नहीं बता पाएगा। तो कंपटीशन के जो टीचर होते हैं वो हाई क्वालिफाइड टीचर होते हैं, याद रखना। हाई क्वालिफाइड और हाई नॉलेज वाले होते हैं। क्वालिफाइड अलग हो गया, नॉलेज अलग हो गया। अब बोले सर बहुत लोग हैं कि बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है लेकिन उनको कुछ आता नहीं है। अभी तुम लोग कल स्टेटमेंट मैंने सुना था ना, तुम लोग कोचिंग में कल तुम लोग थी, क्या बोले थे? 400 नंबर सर आता है, 500 नंबर आता है, क्या बोले तुम लोग, क्या आता है? गांधी जी भारत कब आए तो वो तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें 400 नंबर गलती से आ गया तो और थोड़ा नंबर आता। ठीक है, ये तो कितना बार बोला है कि यूनिवर्सिटी जो है और एक जो स्कूल वाले हैं, ये बच्चे को भविष्य खराब कर रहे हैं केवल मार्क्स से देखे। कितना मार्क्स आता है? 400 450। बुक रीडिंग करने नहीं आता, बुक रीडिंग करने नहीं आता, 400-500 नंबर आता है कहीं। एक बच्चा 500 में 500 मेरे ख्याल से लाया, एक बच्ची को, मतलब लड़की है कि लड़का याद नहीं आ रहा, बुक रीडिंग करने नहीं आ रहा, 450 नंबर। कैसे नंबर आ जाए? पहले तो ऐसा नंबर नहीं आता था, पहले तो इतना मार्क्स तो नहीं आता था। तो बच्चे का भविष्य भी खराब किया जा रहा है, खिलौना दिया जा रहा है कि बाबू एकदम महंगा उतने रकम खिलौना दे देते हैं, तुम खेलते रहो। 500 में 450 नंबर दे दिए, तुम खेलते रहो, पूरा दम घमंड में रहो, कह रहे हम 450 नंबर लेके आए हैं, लेकिन आता तो कुछ नहीं है।
वो चलो बात की बात है, वो सिस्टम जाने, सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता, केवल बताया जा सकता है। आखिर पहले ऐसा क्या था कि इतना मार्क्स नहीं आता था, आज ऐसा क्या है कि इतना मार्क्स आता। ठीक है, जो टॉपर टॉपर बच्चे थे, फर्स्ट लाने में सोचना पड़ता था उनको, फर्स्ट लाने में सोचना पड़ता था। बहुत पहले की बात है कि मैट्रिक पास होने में सोचना पड़ता था, आज कोई पास हो जा रहा। तो इससे बेरोजगारी और बढ़ेगा। बेरोजगारी बढ़ने के रीजन और एक ये भी कारण है। और जहां तक बात था, जो टीचर मैसेज किए थे कि सर क्या मौका मिलेगा आपके कोचिंग में जेपीएससी और बीपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल मौका मिलेगा। ऐसा जेपीएससी बीपीएससी के और यूपीएससी के लिए जो होता है, वो मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री खुद पढ़ाता हूँ और एथिक्स, बट आपको रखा जाएगा क्योंकि मेरा ब्रांच, कई ब्रांच होने के कारण एक टीचर कहाँ कहाँ पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल मैं टीचर के बारे में अभी पेपर में ऐड निकालने वाला भी था। और आपके द्वारा अगर मैसेज आया तो बिल्कुल आपको मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। थोड़ा फ्री होते तो रिप्लाई करते हैं, और आपको बुलाया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेमेंट कम दिया जाएगा, जो भी बात है। बात पेमेंट मतलब क्या, 20 से कम तो नहीं दिया जाएगा। पेमेंट का मतलब ऐसा थोड़ा कि आप आइए, प्राइवेट स्कूल है, 2,000 रुपये आपको देंगे, 3,000 रुपये देंगे, ऐसा नहीं है। 20,000, 20 तक दिया जाएगा आपको, फिलहाल 20 तक दिया जाएगा। जैसे हमारे और थोड़ा सा कुछ दिन के बाद आपको जैसे परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, तो बिल्कुल पैसा के लिए आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि हमारा कोचिंग और हमारा जो कोचिंग का टीम है, वो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि पैसे के लिए टीचर में कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल आपको बुलाया जाएगा भी। और एक बायो का टीचर है, वो श्रीनाथ स्कूल का टीचर है, उनको भी मैं बात कर रहा हूँ। एक लेडी टीचर है, उनको भी रखा जाएगा। तो अभी जिससे अब न्यू सेशन तुम लोग बोले कि सर आ गया न्यू सेशन, अभी न्यू सेशन नहीं आया। अभी रिजल्ट ही कहाँ सबका आया, अभी 12th का रिजल्ट बाकी है ना, सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड का बाकी है। अब मेरे ख्याल से इसका ही बाकी है, आईसीएसई बोर्ड का ही बाकी है, 12th का रिजल्ट बाकी है। सीबीएसई के तो बाकी हो तो कन्फर्म ना बाकी है। और बाकी कॉमर्स का रिजल्ट आया कि नहीं आया इसका, झारखंड बोर्ड का नहीं आया। आर्ट साइंस का क्या है ना, कॉमर्स का नहीं आया। तो अब तक कंप्लीट रिजल्ट भी नहीं दिया है सब बोर्ड का रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद न्यू सेशन स्टार्ट होता है। हाँ बोलो, ठीक है कि बहुत बच्चे जो तेज तरार बच्चे हैं वो मैट्रिक देने के बाद अपना रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किए, वो साइंस क्लास शुरू कर दिया अपने पास। ठीक, अलग चीज है, लेकिन असल में जो न्यू सेशन होता है वो रिजल्ट के बाद होता है। तो रिजल्ट आ ही गया है सबका लगभग, कुछ 12th का रिजल्ट बाकी है। 12th का रिजल्ट का इंतजार इसलिए किया जा रहा है ऑल बोर्ड का, जैसे झारखंड बोर्ड हो गया, आ गया है, साइंस और आर्ट्स का आ गया है, कॉमर्स का बाकी है, सीबीएसई बोर्ड का पूरा बाकी है। अब ये रिजल्ट आने के बाद अब डायरेक्ट चला जाएगा जेपीएससी के चक्कर में। जेपीएससी के बच्चों के लिए अब प्रेरित किया जाएगा कि बाबू अब कहीं दौड़ो मत, क्योंकि 80-90 हजार रुपया देकर तुम लोग साल ईयर बर्बाद कर रहे हो। हमारे पास मात्र 500 देकर पढ़ो, पर मंथ 500 लगेगा, मतलब महीना का, साल का बोलो 6,000 लगेगा। 2 साल पढ़ लो मेरे पास और कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 12,000 में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस 80,000 में 1 साल पढ़ना है, और 1 साल में सिलेक्शन होता नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें 2 से 3 साल पढ़ना पड़ता है। लेकिन हमारे कोचिंग में मात्र 500 में पढ़ाया जाएगा और सिलेक्शन 100% होगा, सबका सिलेक्शन होगा। किसी का आज हो, किसी को कल हो, लेकिन सिलेक्शन सबका होगा। बोल दिया गया है, ऑन कैमरा बोले हैं कि सबका सिलेक्शन होगा। और जहां तक बात है कंपटीशन का, तुम लोग कंपटीशन क्लास करता, सर हम लोग का नौकरी कब होगा, जी बिल्कुल सबका होगा, समय थोड़ा दो, मेरे को समय दो, तुम लोग का सर्विस तय है। ऑन कैमरा बोल रहे, सर्विस तय है, केवल समय दो। और घर में भी समय दो। यहाँ समय देने से केवल नहीं होगा कि आके तुम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के चल जाएगा, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, नहीं सिलेक्शन होगा। अगर ऐसा होता तो पिछले बार हम बोले थे कि पूरे झारखंड का, पूरा इंडिया का बच्चा मेरे पास ही पढ़ता, ऐसा नहीं होता। तुम्हें घर में पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हम लोग केवल बताने वाले हैं, घर में 4-5 घंटा 6 घंटा पढ़ो और तुम कोई ना कोई से तुम्हारा सर्विस तय हो जाएगा। और जहां तक बात जेपीएससी और बीपीएससी के लिए है और यूपीएससी के लिए है, तो कम से कम 8 से 10 घंटा 12 घंटा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारा सिलेक्शन तय है कि 2 साल के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो तुम्हें लिखित दे देंगे, वो भी तुम्हें हम लिखित देंगे, सबका सिलेक्शन होगा। जब इतना गारंटी लिया जा रहा है, तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, तुम लोग सबका सिलेक्शन होगा, आज हो कल हो, सबका होगा। किसी का साल भर पहले होगा, किसी का साल भर बाद होगा, किसी का और साल भर बाद होगा, लेकिन 2-3 साल के अंदर सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आज इसको